नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है, उसी बीच कल जो है चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उनकी मां को लेकर जमुई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वहीं से उनके मंच से आगे से उनके मंच के आगे से जो है चिराग पासवान के मां को लेकर अभद्र शब्दों का उच्चारण होना शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि वो उच्चारण करने वाले लोग कौन होंगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से लगातार राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं पे प्रहार किया जा रहा है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इन सारे विषयों को लेकर, क्या चल रहा है आखिर? देखिए, किसी भी व्यक्ति की माँ को या बहन को या किसी को भी गाली देना तो बिल्कुल गलत बात है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ है और इस भाजपा वाले जितना उछल कूद मचा रहे हैं ना, तो इस पूरे प्रकरण में मतलब भाजपा की बिल्कुल पोल खुल गई है ना? क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज की परंपरा सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने। 1980 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है, ये लोग मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दिया करते थे, जो मैं अभी माइक पर दोहरा भी नहीं सकता। और उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय भी मैं लोगों से कहता था कि जिस तरह से भाजपा एंड कंपनी गाली गलौज की राजनीति कर रही है, ये इस देश की राजनीति को, देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत गलत दिशा में ले जाएगी। और आज यही भाजपा वाले छाती पीट रहे हैं कि गजब हो गया, गजब हो गया। तो आप कल तक मुसलमानों को गालियां दे रहे थे राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, तो वो आपको गालियां बहुत मर्यादित भाषा लग रही थी, संसदीय भाषा लग रही थी, और आज आप छाती पीटना शुरू कर रहे हैं। तो ये बस परम पाखंड है और कुछ नहीं है। अमिताभ जी, बात ये भी है, कल वहां पे पहले चरण का मतदान होना है जमुई में, जहां पे ये सारी घटनाएं हुई है, तो उससे कितना प्रभावित लोगों की मानसिकता पे पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि इससे को ये लोग विवाद बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, जमुई में एक तो चिराग पासवान मतलब एक्सपोज्ड हो गए। ये बिहारी फर्स्ट कहते थे, और जब टिकट देने की बात आई तो बहनोई फर्स्ट हो गया, है ना? जमुई से इन्होंने अपने बहनोई को खड़ा किया है, अरुण भारती को। तो बिहारी फर्स्ट करते करते आप बहनोई फर्स्ट पर पहुंच गए। वो पब्लिक देख रही है। तो इसलिए उस जमुई में मतदान में या बाकी जगह मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ठीक है, ये लोग चुनाव के समय लोग कोई माहौल बनाना चाहते हैं, कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी वालों का लगातार कहना है कि अगर लोगों ने ऐसा किया, समर्थक ऐसा किए, तो तेजस्वी यादव को एटलीस्ट कुछ कहना चाहिए, उन लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मेरा ये कहना है कि जब भाजपा का गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की छाती दबा रहा था, तो नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहना चाहिए था? या तो तड़ीपार गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए था? पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि भाजपा का गुंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबा के जय श्री राम बोलता था। महिला पहलवानों ने 2-3 महीने तक उसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। ये राष्ट्रीय समाचार बना, अंतर्राष्ट्रीय समाचार बना। लेकिन आज तक मोदी ने ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मोदी जी को चिंता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर को टच करने पर यूपी में राजपूत वोट बैंक इनका गड़बड़ा जाएगा। तो तेजस्वी से जो एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जरा मोदी जी से भी एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं जी। अमिताभ जी, एक सवाल और भी आपसे होगा कि जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, उस घटनाक्रम को देखते हुए, तेजस्वी यादव आज एयरपोर्ट पे मीडिया के सामने आकर सफाई देते हैं कि हम इस घटना के बारे में, हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, और अगर ऐसी घटना हुई है तो वास्तव में निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा। मैंने खुद कहा कि निंदनीय है, इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और तेजस्वी ने भी कहा कि निंदनीय है, और ऐसी बात नहीं कि तेजस्वी इसको सही ठहरा रहे हैं। तो यहीं पर मामला का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, पर्दा गिर जाना चाहिए। लेकिन भाजपाई लोग देखिए, ज्वलन भाजपा इस बार घबराई हुई पार्टी है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है महंगाई और बेरोजगारी को लेके। और इस देश के बेरोजगारों ने तय कर लिया है कि 4 जून को प्रधानमंत्री को बेरोजगार बना देना है ना? अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री को बेरोजगार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 400 पार करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 15 लाख रुपए की भी बात करते थे, है ना? प्रधानमंत्री तो ये भी कहते थे कि इनकी सरकार बनेगी तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज भी सुबह में मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं।
ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज हवाबाज आदमी, इसकी बात का क्या कहना। ये 400 पार ऐसे ही करता रहेगा। ये तो अब बढ़िया बिस्तर समेट रहा है, कंगना रनौत भी इसकी मदद कर रही है। बड़े बिस्तर समेटने में। हाँ, समेट रहा है। 4 जून को ये जा रहा है। चलिए देखिए, तो अमिताभ दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी इन सारी बातों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के तमाम नेता जो लगातार है 400 पार करने की बात कर रहे हैं, वही अमिताभ दास उनको बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होने के लिए भी कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। और वो वक्त का दिन है 4 जून। 4 जून का परिणाम जो होगा पूरे देश के दिशा और दशा को अगले 5 साल के लिए तय कर देगा कि देश किस दिशा में जाएगा, किस दल के साथ जाएगा, कौन व्यक्ति संसद भवन के सत्ता पक्ष में बैठेंगे, कौन व्यक्ति विपक्ष में बैठेंगे। ये सारी चीजें जो है 4 जून को फैसला होगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।